चैंपियन यंगस्टर्स और यूनाइटेड वॉरियर्स के बीच ये मैच की पहली बॉल। हो ये तो 6 रन होगा। 6 छक्का जड़ दिया है पहली ही बॉल पे साजिद ने। साजिद बहुत ही सेट बैट्समैन लग रहे हैं। तीनों मैचों में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। दूसरे मैच में तो उन्होंने नॉट आउट रन चेस किया था। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, ये यूनाइटेड वॉरियर्स के बीच ये मैच चैंपियन यंगस्टर्स का। दूसरी बॉल वहीं पर इसको खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल थोड़ा सा बाहर और रुक गया था, तो 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। MCC 1 अजमान UAE से मैं इस मैच का वर्णन कर रहा हूँ। विजय गुलिया क्राउन क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये मैच है। नेक्स्ट बॉल, अरे वाह, ये तो बॉल हो गई, गच्चा खा गई। एक बस बैट नीचे भी नहीं आ पाया, काफ़ी तेज़ बॉल था, स्किट होके उठा भी नहीं ज़्यादा और सीधा बोल्ड कर दिया। पहला विकेट यहाँ पर गिरा चैंपियन यंगस्टर्स को। यूनाइटेड वॉरियर्स को पहली सफलता पहले ही ओवर में मिल गई। शुरुआत बड़ी धड़ाके से की थी 6 रनों से, और अगर हम 6 रन से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर चैंपियन यंगस्टर्स के मुकाबले यूनाइटेड वॉरियर्स ने विकेट लेकर के कमाल किया। यहाँ पर अगली वो थोड़ा फ्लाइट था, पीछे होकर थोड़ा खेले उसको धीरे से बॉलर की दिशा में, रन नहीं मिल पाएगा। ऑस्टिक से बाहर कट किया है साजिद ने। वहाँ पर 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं, दूसरा रन दौड़ना चाहते हैं। 2 रन पूरे हो जाएंगे। 2 रन यहाँ पर साजिद ने बनाए। तो मैं बात करूँ, दिस रिकॉर्डिंग इज वेस्ट मैन, दिस रिकॉर्डिंग इज वेस्ट, नॉट लाइक गेम। तो उन्होंने सिंगल कैम नहीं, 2 बॉल में 1 ही रन बनाया, बॉल आउट हो गए। साजिद ने फिर बैक पे कट किया और 1 रन वहाँ पर था नहीं, लेकिन मिसफील्ड हो गई तो 4 ही रन हो गई, क्योंकि सर्कल में सब फील्डर हैं और फास्ट बॉल आता है। वहाँ पर अगर मिसफील्ड होगी तो कोई चांस नहीं है, 4 रन के लिए चला जाएगा। ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिला के रनों के हिसाब से तो ओवर अच्छा गया, लेकिन एक विकेट यहाँ पर खोया है चैंपियन यंगस्टर्स ने। ओसामा अमजद केवल 1 रन बना करके आउट हुए हैं। 2 बॉल उन्होंने बस के लिए। इस्माइल क्रीज पर है, साजिद ओपनर बैट्समैन के रूप में क्रीज पे। 1 डाउन के बाद इस्माइल आए थे। MCC 2 से मैं यहाँ विजय गुलिया क्राउन क्रिकेट लीग सीजन 2 डे नाइट का ये मैच चल रहा है। 9 बजे ये मैच शुरू हुआ है। मिसफील्ड पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि रनों के अंकुश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बनाने आपको ही हैं, चेस आपको ही करना है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे ये इस्माइल को, और दिशा भर दी थी, लेकिन फील्डर वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाए। 4 रन भी हो गया। लेग साइड पे ये बॉल था, मिडिल और बैक साइड पे बोल सकते हैं, एकदम लेग साइड पे नहीं था। उसको पुल टाइप में खेला था स्क्वायर लेग की तरफ। स्क्वायर लेग के वाइडिश थोड़ा सा था, थर्ड मैन साइड में बॉल था, तो फील्डर वहाँ पर जा नहीं पाए। 4 रन हो गए। इस्माइल का ही चौका। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। मिडिल पे बहुत ही स्ट्रेट ड्राइव खेली है और फील्ड वहाँ पर किया अच्छे से। 1 रन यहाँ पर मिल गया इस्माइल को। इस विकेट पे अगर हम टारगेट की बात करें तो 160 रनों का जो टारगेट है वो आपको फाइट दे सकता है, जिता नहीं सकता। पुल कर दिया है मिडल पे, लेकिन ये लंबी बॉल थी थोड़ी सी, इसको लेंथ बॉल को पुल कर दिया है 4 रनों के लिए। साजिद अपने उसी अंदाज में उसी रंग में छाए हुए हैं। बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर यूनाइटेड वॉरियर्स के गेंदबाजों के लिए। रहीम बॉलिंग करेंगे इस्माइल को। फ्लाइट थोड़ी सीधी थी और उसकी बॉल थी और सीधा ड्राइव खेल दिया था। 4 रन हो गए। काफ़ी अच्छा ये स्ट्रोक था, गैप में था, क्योंकि कवर और
मिड ऑफ के बीच में से और मिड ऑफ फील्डर के बीच में से, तो 4 रन यहाँ पर इस्माइल को। देखिए बाउंड्रीज में कमी नहीं है, बाउंड्रीज आ रही हैं, स्कोर बनता जा रहा है। एक विकेट ज़रूर गिरा है, काफ़ी अच्छी वो बॉल थी। मैं फील्डिंग की बात कर रहा था, फील्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए सर्कल में जिस तरह से फील्डर ऊपर होते हैं, तो वो अगर अच्छी फील्ड करते हैं तो काफ़ी गेंदे वो रोक सकते हैं 4 के लिए, क्योंकि उन गैप में तो वैसे ही 4 हो जाना है, लेकिन अगर आप मिस फील्ड भी कर देंगे तो बॉलर के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है सर्कल फील्ड में पावर प्ले के। लो फुलटो से थी, बैठ के उसको स्वीप टाइप में मारा था, स्वीप नहीं था, स्वीप टाइप में मारा था, लेकिन वो मिड ऑन की दिशा में मारा था। 1 रन वहाँ पर मिल गया। इस्माइल को, ये साजिद स्ट्राइक पे, थोड़ी सी बॉल थी, रुक के आई, पूरा मौका था बैट्समैन को, और घूम के पूरा वेट ट्रांसफ़र करके लेग साइड पे उन्होंने डीप स्क्वायर लेग पे छक्का जड़ दिया सीधा 6 रनों के लिए। साजिद को तो देखिए, साजिद तो बहुत सेट बैट्समैन है, 3 मैच हो गए हैं। पहले मैच में लेक्चर में बनाया थे, आउट हो गए थे, दूसरे में आउट गए, और अभी शुरू से ही उन्होंने अपनी इरादे पक्के कर दी। फ्लाइट दी थोड़ी सी और उसको स्वीप टाइप में खेल दिया है, डीप विकेट। चार रन तो बड़ी आसानी से बना रहे हैं बैट्समैन। स्वीप शॉट, पुल शॉट काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ऑफ स्टिक से भी आपकी जब बॉल रुक के आती है तो आपको मौका मिल जाता है, समय मिल जाता है ये शॉट खेलने का। उधर फील्डर कम होते हैं, तो उधर के लिए भी बैट्समैन एक्चुअली सामने के लिए बहुत तैयार होता है, स्पीड में तैयार होता है। जब बॉल रुक के आती है तो उसके पास पूरा मौका मिल जाता है पूरा हाथ घुमाने का, तो वो पुल शॉट पे ही ख़त्म करता है। मुदस्सिर बॉलिंग कर रहे हैं। फ्लाइट तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब स्टिक पे ये बॉल थी, उल्टी भी कम थी, बैक फुट पे उसको कट किया। 1 रन पूरा कर चुके हैं, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, वो आ गया, कोई नुकसान नहीं। 2 रन इजीली बैट्समैन ने ले लिए यहाँ पर। फिर उससे स्वीप कर दिया है। 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। अच्छा स्ट्रोक खेल रहे हैं यहाँ पर। फिर से यहाँ पर स्वीप शॉट खेल दिया 4 रनों के। 4 रन तो ऐसे आ रहे हैं जैसे जानबूझ कर दे रहे हैं यूनाइटेड वेरियर्स से गेंदबाज। MCC 2 अजमान का ये ग्राउंड। इस्माइल नॉन स्ट्राइक रैंक पे हैं, साजिद फेस करेंगे। स्टिक से बाहर, फिर से कट गया, कोई रन नहीं बन पाया इस बॉल पे। शॉर्ट बॉल इस्माइल को, और उसको फिर से पुल कर दिया है 4 रनों के। देखिए इस तरह से अगर गेंदबाजी अगर आप करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई आप पे रहम नहीं खाएगा। आपको जो गेंदबाजी है उसको कसावट में करना पड़ेगा। शॉर्ट बॉल करना, पुल के लिए बहुत चांस देना। आपको स्पीड में करते हैं तो सेट बैट्समैन है पहले ही, तो काफ़ी फ्लाइट दे दी थी इसमें, ये खेल दिया है।
अंपायर का इशारा हमें देखना होगा। 4 रनों का इशारा है ये। साजिद ने ये चौका लगाया। फिर से खेल दिया गया, फिर से 4 रन। छः 6.4 ओवर में 3 लगातार चौके यहाँ पर उठाए मेहदी असरिया ने। अगर आप देखेंगे तो 82 रन हो गए हैं। स्कोर बोर्ड पे 7 ओवर अभी पूरे हुए हैं। साजिद 49 रन बना के खेल रहे हैं, इसमें 29 रन बना के खेल रहे हैं। काफ़ी मुश्किलें यहाँ पे यूनाइटेड वेरियर्स की टीम के लिए, क्योंकि रनों की जो रफ्तार है वो तो कम हो नहीं रही है। सेट बैट्समैन पहले ही उनके सामने। दूसरा ऐसा लग रहा है कि जो पिछले मैच में जो बैटिंग साजिद कर रहे थे वो नॉट आउट रहे थे, नॉट आउट के बाद उन्होंने बैटिंग जो शुरू किया तो वहीं से शुरू कर दी। इसलिए कोई समस्या उनको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उस मैच में भी उनको कोई समस्या नज़र आ नहीं रही थी, यहाँ पर भी उनको कोई समस्या नज़र आ नहीं रही है। फिलहाल इस लाइन स्ट्राइक में है, ऑफ स्टिक से बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, काफ़ी बाहर ये बॉल थी। लेग साइड पे ये बॉल थी और थोड़ी सी घूमी, उसको खेलना चाहते थे शॉर्ट स्क्वायर लेग साइड में, लेकिन बॉल लेकर निचला किनारा लगा और निचला किनारा लगने के बाद बॉल दी। लेकिन बैट्समैन ने इस दौरान 2 रन दौड़ लिए। रनों की रफ्तार तो सिंगल डबल के साथ साथ 4 रनों की भी काफ़ी तेज़ है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस बॉल, सीधे इसको खेल भी दिया था। सर्कल में वहाँ पर फील्डर मौजूद थे, रन तो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन गेंदबाजी बहुत ख़राब। अगर इसको कट करते तो शायद फील्डर के लिए कोई मौका नहीं रहता। सामने खेलने को चले गए साजिद, खराब गेंदबाजी। ऑफ स्टिक से बाहर अगर आप फुल टॉस करेंगे तो भगवान ही बचा सकता है आपको। ये बॉल कुछ ठीक थी, लेकिन बैट्समैन तो सेट है ना, उसने इसको पुल कर दिया। बॉल थी ऑफ स्टिक पे, पुल किया उसको। ऑफ स्टिक से थोड़ी सी बाहर ही थी, लेकिन क्योंकि बॉल नज़र आ रही है, स्टैम्प कहीं भी खेल सकते हैं वो बॉलर की स्टैम्प। साजिद अगर सामने बैट्समैन है तो कोई गलती नहीं है। 1 रन वहाँ पर मिल गया। इस्माइल फिर स्ट्राइक पे हैं अभी। ऑफ स्टिक पे बॉल और कवर के ऊपर से खेल दिया है 4 रनों के लिए। इस्माइल का बहुत बढ़िया स्ट्रोक, काफ़ी तेज़ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस्माइल भी। ओवर समाप्त हुआ। रहीम आए हैं नया ओवर लेके और साजिद सामने हैं स्ट्राइक पे। थोड़ा बहुत स्पिन करते हैं रहीम, लेग स्पिन, लेग कटर थोड़ी सी रहती है, ये लेग पे पड़ती है और मिडल पे आई थी। पुश करके सिर्फ 1 रन साजिद ने वहाँ पर चुरा लिया। फ्लाइट थी ऑफ स्टिक से बाहर, हो कवर के ऊपर से 4 रन।
ये स्ट्रोक तो साजिद बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मैच की सबसे पहली बॉल पे भी यही यहाँ पर ही उन्होंने 6 रन मारा था। तो अगर आप ऑफ स्टिक से बाहर उनको मौका देंगे, वो बस थोड़ा सा फ्लाइट में ऐसा बच सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड बॉल होगा, हल्का स्पीड की बॉल होगा, तो उसको भी वो वहाँ खेल देंगे। स्पीड कम होगी तो 4 चला जाएगा, तेज़ स्पीड वाली बॉल 6 चली जाएगी, लेकिन वहाँ पर वो खेलते बड़ा अच्छा है। तो सीधी बॉल थी, नीचे भी रही और आउट हो गए साजिद यहाँ पर LBW। बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर यूनाइटेड वॉरियर्स को बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। साजिद एक सेट बैट्समैन थे। बॉल नीचे भी रही थी और 57 रन 34 बॉलों पर 8 चौके और 2 छक्कों की सहायता से बनाए। छोटी बॉल पटक के फेंकी थी, खुद गिर गए, लेकिन कामयाब रहे उसको लेग साइड में खेलने के लिए 4 रन। इस्माइल खान ने ये अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर खेला था, थोड़ा क्योंकि पुल करना था थोड़ा सा और ज़्यादा ऑफ स्टिक से, जो वो उम्मीद कर रहे थे उससे भी ज़्यादा, इसलिए उनको गिरना पड़ा। गिर गए लेकिन अपनी बैट का फ्लो नहीं रोका, तो काफ़ी शानदार यहाँ पर मुआयना, काफ़ी शानदार यहाँ पर उन्होंने ये दिखाया। छोटी बॉल फिर भी थी, बट ये ऑफ स्टिक पे थी, तो इसको कट किया। 1 रन पूरा कर चुके हैं, दूसरे में कहीं दौड़ना चाहते हैं, लेकिन 4 रन ही मिल गए, दूसरा रन दौड़ने की जरूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा स्ट्रोक ये भी। इस्माइल काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड राइट आर्म, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट बॉल डाल रहे हैं। एक एंगल बनता है राइट हैंड बैट्समैन के लिए, बट कोई भी एंगल यहाँ इस्माइल के सामने कामयाब नहीं हो रहा। फिर ऑफ स्टिक पर ये बॉल हल्के से खेल गया था, 1 रन लेना चाहते थे, कीपर के नीचे के कारण संभव नहीं हो सका। डॉट बॉल, अब डॉट बॉल बोलने पड़ते हैं क्योंकि बहुत कम डॉट बॉल रहते हैं और बाउंड्रीज तो इतनी ज़्यादा हैं कि उसमें एक्साइट रहता ही नहीं है, क्योंकि बहुत 4 और 6 जा रहे हैं। ऑफ स्टिक में फिर ये बॉल उसको खेल दिया है कवर की दिशा में, तो थोड़ा सा क्योंकि पीछे तो हो गया है और उन्होंने मिसफील्ड भी कर दी, दूसरे के लिए भाग नहीं है और फिर से सीधा तो वहाँ पर स्टंप पे लगता तो परेशानी हो सकती थी, हो गई है परेशानी। एक्चुअली सीधा लगा है बॉल और आउट दे दिया वहाँ पर एम्पायर ने। इस्माइल रन आउट होके जा रहे हैं। 50 रन बनाए उन्होंने 27 बॉलों पर, 8 चौके और 1 छक्के की सहायता से 185 रन की स्ट्राइक रेट से 43 मिनट उन्होंने वहाँ पर बल्लेबाजी की। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये दूसरा विकेट साजिद के रूप में गिरा था, उसके बाद ये तीसरा विकेट, 3 विकेट गिर चुके हैं। बैक फुट पे जाके उसको कट किया था, 1 रन यहाँ पर मिल भी जाएगा। दीपक हम ओपनिंग बैटिंग करते हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि सेट बैट्समैन अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो उनका नंबर थोड़ा पीछे रहा और यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रोक। चार रनों के लिए तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर किया। अर्सलम ने राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से हल्की फ्लाइट, ऑफ स्टिक पे ये बॉल खेलना चाहते थे, थोड़ा सा सीधा, लेकिन मिड विकेट की तरफ गया। 1 रन दौड़ के पूरा किया था और फील्डर मुस्तैद नहीं थे तो दूसरा रन भी वहाँ पर पूरा कर लिया। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि अभी चौके और छक्कों पर अंकुश कुछ लगा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, बट काफ़ी असर है अभी, क्योंकि जो सेट बैट्समैन है वो आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर रनों की रफ्तार हल्की धीमी है, बट इतनी ज़्यादा एवरेज है पहले ही तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर विकेटों को थोड़ा रोकना पड़ेगा। रहीम भी बॉल खेलना चाहते थे, लेकिन बैट का निचला किनारा लगा और बॉल वहीं रह गई, तो रन नहीं मिल पाया। रहीम के लिए छोटी बॉल थी।
बॉल आउट हो गए। बॉल हो गए वहाँ पर असलम खान। असलम खान बॉल्ड हो गए इस बॉल पर और चौथा विकेट यहाँ पर गिरा है चैंपियन यंगस्टर्स का। 4 विकेट गिर चुके हैं। विजय गुलिया आए हैं, स्ट्राइक पे हैं। रहीम की बॉल विजय गुलिया को लेफ्ट साइड वाली बॉल थी, उसको बड़े ही महीन अंदाज में खेल दिया है। आउटफील्ड बहुत स्लो है। 2 रन यहाँ पर विजय गुलिया को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर खेला था, फाइन खेला था बहुत ही। रहीम की बॉल विजय गुलिया को और लेग साइड पे फिर से खेल दिया है। 1 रन पूरा कर चुके हैं, फील्डर मौजूद नहीं है। दूसरा रन पूरा कर लेंगे आसानी से, 2 रन। तो स्ट्राइक रेट की बात करें तो पहली ही दोनों बॉलों पे 2-2 रन यहाँ पर विजय गुलिया ने अर्जित किए। ओवर समाप्त। दीपक स्ट्राइक पे हैं। जैसे कि मैंने बताया दीपक ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन बैटिंग लाइन काफ़ी अच्छी होने की वजह से और सेट बैट्समैन जो ओपनिंग पहले कर रहे थे पिछले मैच में उसी को कंटिन्यू किया गया, तो नंबर थोड़ा बाद में आया। अच्छे बैट्समैन है। फ्लाइट ऑफ स्टिक से बाहर उसको कवर के पीछे खेल दिया है 4 रनों के लिए। डीप कवर बाउंड्री पर 4 रन। दीपक शर्मा की काफ़ी अच्छी स्ट्रोक थी। ऑफ स्टिक से बाहर की बॉल, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया उन्होंने। अगर आपको पता है कि फील्ड कहाँ पर है, किस तरह से आप प्लान करके खेलते हैं, तो हवा में खेलना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। दीपक शर्मा यहाँ पर पूरे मुस्तैद थे। अगली बॉल इसमें फ्लाइट नहीं थी, पीछे की तरफ थोड़ा आगे चले गए थे और बॉल्ड हो गए। ऑफ स्टिक की तरफ निकल गए थे, लेग साइड में खेलना चाहते थे अपने आप को। ऑफ स्टिक की तरफ मोड़ने के बाद खुली छोड़ दी थी उन्होंने और सीधा बॉल्ड हो गए वहाँ पर। लेग स्टिक पर जाकर लगी बॉल उनकी। इस तरह से 5वां विकेट भी यहाँ पर चैंपियन यंगस्टर्स का गिरा। नए बैट्समैन आए हैं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। विजय गुलिया स्ट्राइक पे हैं। रहीम की बॉल और एक हाथ से खेल गया था वहाँ पर। बॉल थोड़ा सा छोटा था और उसको स्ट्रोक को खेलना चाहते थे तो फील्डर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। 4 रनों की बॉल थोड़ा सा घूम के लेग साइड की तरफ मिडिल स्टिक पर आया था ऑफ स्टिक से, तो वहाँ पर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन बैट फ्लो में तेज़ी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने एक ही हाथ का इस्तेमाल करके उसको बड़ी खूबसूरती से स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन। रहीम की बॉल विजय गुलिया को, लंबी बॉल थी, उसको धीरे से खेल दिया वहाँ पर। बड़े ही डिफेंसिव अंदाज में रन नहीं मिल पाएगा। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं रहीम।
ये बॉल ऑफ स्टिक पे फिर से उसको स्क्वायर लेग पर खेल दिया है, उसके डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन 4 रन। विजय गुलिया का ये दूसरा चौका। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, रिस्ट के सहारे लेग साइड पे बड़ी आसानी से मोड़ देते हैं। जब बॉल रुक के आती है तो और आसान हो जाता है। रहीम की बॉल विजय गुलिया को, और ये खेल दिया है कवर के ऊपर से। फील्डर वहाँ पर बहुत दौड़ना पड़ेगा, फील्डर को दूसरा रन लेना चाहते थे विजय गुलिया। 1 रन पूरा कर चुके हैं और थ्रो आया, 1 ही रन वहाँ पर मिल पाएगा। विजय गुलिया 9 पर, रहीम की बॉल काफ़ी फ्लाइट दी थी यहाँ पर, और 9 बॉल का इशारा फ्री हिट के साथ यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ चैंपियन यंगस्टर्स की टीम को। मुदस्सर की ये बॉल, और इसको खेल दिया है हवा में डीप मिड ऑन बाउंड्री 6 रनों के लिए। काफ़ी लंबा छक्का, ये बहुत खूबसूरत फ़ायदा उठाया यहाँ पर फ्री हिट का। 6 रन यहाँ पर जड़ दिए सीधे सोहेल शाह ने। सीधा खेल दिया है, स्ट्रेट ड्राइव, थोड़ा सा हवा में जरूर था, लेकिन 4 रनों के लिए यहाँ पर खेल दिया है। सोहेल शाह की अच्छी बल्लेबाजी, खासकर उन्होंने जो स्ट्रोक खेला था अभी 6 रन जो फ्री हिट पर था, वो तो बहुत ही बढ़िया अंदाज में खेला था। अगली ये बॉल, और उसको विजय गुलिया ने खेल दिया है। खेलना कहीं चाहते थे, बॉल कहीं गई और गली में वो कैच, आसान से कैच दे गए थे और आउट हो गए। छठा विकेट यहाँ पर गिरा चैंपियन यंगस्टर्स का। दो 200 रन का टारगेट यहाँ पर आसानी से चैंपियन यंगस्टर्स दे पाएगा वॉरियर्स को, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट है वो 10 से ऊपर की चल रही है। इरशाद आए हैं बैटिंग करने से उनके साथ। सोहेल स्ट्राइक पे होंगे। सीधी थी लेकिन सोहेल बॉल हो गई, बहुत बढ़िया बॉल। उसको कोई मौका नहीं रहा सोहेल का, उसको तेज़ खेलना चाहते थे लेकिन बॉल अलग तरह से आई तो वो उन्होंने अपना इरादा बदला मारने के लिए, लेकिन डिफेंस के लिए जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही इरादा बदला बॉल अपना काम कर चुकी थी, बॉल आउट हो गए यहाँ पर सोहेल शाह। काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी, 50 रन अभी भी उन्होंने पूरे किए थे, तो 50 रन उन्होंने 27 गेंदों में पूरे किए। एक रन यहाँ पर मिल जाएगा, 1 रन दौड़ चुके हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन 4 रन मिल गए हैं तो दूसरे की जरूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा स्ट्रोक 4 रनों के लिए। कुल मिलाकर बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है। जो मैं जरूर गिरी है यूनाइटेड वॉरियर्स में गिराई है विकेट, लेकिन चैंपियन यंगस्टर्स की बल्लेबाजी की जो स्ट्राइक रेट है वो कम नहीं हो रही है। और शुरू से जो साजिद ने जो स्टार्ट दिया था, उसके बाद इस्माइल ने जो किया, उस पर सोहेल शाह ने भी काफ़ी तेज़ उसने वो किया था। ये खेल दिया है कवर के ऊपर से, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। लेकिन 4 रन यहाँ पर अर्जित किए, क्योंकि फील्डर काफ़ी दूर खड़े थे, गैप में थी बॉल। कवर को अगर कवर के सर के ऊपर से अगर आप एक बार कवर करते हैं शॉट को हवा में, तो
मुश्किल होता है अगर बॉल में तेज़ी होती है तो। इरशाद का ये खूबसूरत चौका, ये बॉल फिर मिडिल स्टिक से इसको खींच के पुल किया था बाउंड्री पे, लेकिन एक रन वहाँ पर खूबसूरत फील्डिंग के कारण संतोष करना पड़ेगा बैट्समैन को। दो सौ रन से ऊपर का ही टारगेट मिलना चाहिए जहाँ पर भी रन रेट और खेलना चाहते थे सामने, लेकिन बॉल पैड से लगी और दूसरे उनके लिए भी बैट्समैन यहाँ पर जो ऊपर के बाद जब तक तो आता 2 रन वहाँ पर ले चुके थे और थोड़े लिए देख रहे थे, लेकिन बहुत दूर बॉल नहीं गई थी। मुदस्सर की ये बॉल पटक के थोड़ी बॉल की थी, ऑफ स्टिक पे थी, तेज़ी से खेलना तब तो बॉल नीचे रही, लेकिन कवर्स को पार करते हुए बॉल बाउंड्री लाइन पर गई थी। 1 रन वहाँ पर मिल जाएगा। इरशाद स्ट्राइक पे मुदस्सर बॉल करेंगे। इरशाद MCC 2 से मैं विजय यहाँ पर आपको कमेंट कर रहा हूँ कि बॉल पीछे चली गई है, विकेट कीपर भी गप्पा खा गए हैं, पैर का इशारा देखना होगा। मुदस्सर की ये बॉल फ्लाइट थी, आगे आके उन्होंने सीधा सामने की तरफ खेल दिया है। गेंद 6 रनों के लिए साइड स्क्रीन पर, गगनचुंबी छक्का था ये। फ्लाइट अगर देते हैं तो आपको टप्पा बड़ा सोच समझ के डालना पड़ता है। ये थोड़ी सी तेज हो गई थी, बॉल्ड आउट हो गए। अगर आपको कुछ फ्लाइट बॉलें मिलती हैं और आप पहले से प्री माइंड हो जाते हैं कि फ्लाइट बॉल ही आपको मिलने वाली हैं 90-80%, तो आप उसके लिए तैयार रहते हैं, फिर आपके पास दूसरी जो बॉल अलग तरह की जो बॉल आती है उसको चेंज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको माइंड चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप चेंज कर पाते हैं तो ठीक है, या फिर उसको डिफेंस करके अपनी जान बचा लेते हैं, विकेट बचा लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा यहाँ पर हो नहीं सकता। मुदस्सर की वो इरशाद को ऑफ स्टिक से बाहर ये बॉल थी, हवा में उसको खेल दिया है, वहाँ पर कैच आउट हो गए हैं। इरशाद मुदस्सर ने फिर भी काफ़ी अच्छी कंपैरिजन अगर हम करें तो अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि अगर हम अगर अच्छी गेंदबाजी की बात करते हैं तो यूनाइटेड वेजर्स का कोई भी गेंदबाज रन रेट को बचाने में तो सफल नहीं रहा है। विकेटें ज़रूर ली हैं, लोगों ने ये बैक फुट को उसको काफ़ी हवा में खेल दिया था स्ट्रोक को, और यहाँ पर 2 रन वहाँ बना चुके हैं। तीसरे रन के लिए देख रहे थे, लेकिन तीसरा रन वहाँ पर नहीं हुआ। तो 209 रन यहाँ पर बना चुकी है चैंपियन यंगस्टर्स। 20 ओवर की समाप्ति पर यूनाइटेड वेजर्स को यदि मैच जीतना है तो 210 रन का टारगेट उनके पास रहेगा। 20 ओवर खेलने उनको, 20 ओवर में 10.5 की औसत से 210 रन वहाँ पर बनाने पड़ेंगे। मैं विजय जी MCC 2 अजमान UAE की मोहम्मद खोकन अपनी पहली बॉल लेकर मैडी को ये वर्णन सुना रहा हूँ। राइट साइड ऑफ स्टिक से थोड़ी सी बाहर थी, सीधा डीप में मिड ऑन डीप मिड ऑन पे मिडों पे खेल दिया है। काफ़ी अच्छा स्ट्रोक था, बहुत इरादे अपने बाजुएं खोल के ये गेंद बॉल खेली थी, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन इस पे मिलेगा। मैं विजय गुलिया आप सबके सामने इस मैच का वर्णन आपको कर रहा हूँ। थोड़ा सा ड्यू है मैदान पे, 210 का टारगेट छोटा नहीं है इस मैदान पे, लेकिन तो मुश्किल नहीं है। 10.5 की औसत से लेग साइड पे ये बॉल थोड़ा सा फ्लिक कर दिया, फील्डर वहाँ मौजूद थे लेकिन पैर से बॉल को रोका। 1 रन वहाँ पर मिल पाएगा, बैट्समैन दूसरे के लिए सोच रहे थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। 2 बॉल अभी तक हुई है मोहम्मद खोकन की पारी का ये पहला ओवर। पहली 2 बॉलों पर 2 रन दोनों बैट्समैनों ने खाता खोल लिया है बिना किसी नुकसान के। मेरी सामने मोहम्मद खोकन के
फिर बहुत ही खूबसूरत उसको लॉफ्टेड शॉट खेला है 6 रनों के लिए, डीप मिड इन बाउंड्री के ऊपर से, फील्डर ऊपर थे वहां पर, 6 रनों के लिए खेला। 6 है, 6 रनों के लिए वहां पर खेला है। एम्पायर को थोड़ा सा फील्डर कॉल की वेट करनी थी, तो मैंने थोड़ा हेल्प किया एम्पायर को, क्योंकि यहाँ से जो बाउंड्री है वो साफ स्पष्ट नज़र आ रही है, तो मैंने इशारा किया, बट तो फिर भी वो फील्डर्स कॉल है और फील्डर्स कॉल के हिसाब से छेड़ दिया। बहुत ही अच्छी शुरुआत, तो ठीक है, पारी की फिर से उससे लॉफ्ट उठा के मारा है, कवर पे फील्डर मौजूद है वहाँ पर, वो आउट हो गए हैं मेडी। 7 रन बना के 3 गेंदों पर। बहुत तेज़ बल्लेबाजी वहाँ पर वो करने की सोच रहे थे, बहुत तेज़ बल्लेबाजी, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ बल्लेबाजी की सोच रहे थे। उतना ज़्यादा तेज़ सोच आपका टारगेट देता है, हालांकि उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन टारगेट को भी अचीव करना पड़ता है। आप विकेट गंवा के आएंगे, उससे टारगेट अचीव नहीं होता है। अच्छा जाता हुआ, क्योंकि कोई बाउंड्री जिस ओवर में अभी तक नहीं है, और ये भारी किनारा लिया, सामने खेलना चाहते थे इसको, ऑफ स्टिक से बाहर की बॉल थी पवन की, इस ओवर की एक बाउंड्री में। जिस तरह से आपका टारगेट है, उस हिसाब से एक बाउंड्री आपको हर ओवर में आनी चाहिए, जिससे कि वो आप मैच में बने रहोगे। क्योंकि जो 10 की एवरेज रहती है ना, उसमें अगर 8 की एवरेज या 7 की एवरेज पर अगर आप चलते रहते हैं ना, तो कहीं पर भी 16 ओवर, जैसे 5वें 6ठे ओवर में 16 रन आते हैं, तो वहाँ पर वो एवरेज कवर हो जाती है। अगर एवरेज कवर होती है तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं रहती है। हर ओवर में आप 10 गिन के नहीं बना सकते। तो पवन की अगली बॉल, और ये भी थोड़ी सी ना यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, थोड़ी ऑफ स्टिक से बाहर थी, और काफ़ी तेज़ इसको खेलना चाहते थे, हिट करना चाहते थे, लेकिन चूक गए। दीपक ने इस बॉल को कलेक्ट किया। पवन का ये दूसरा ओवर समाप्त। इस ओवर में भी अच्छे रन आ गए हैं। एवरेज जो चाहिए उतने नहीं आए हैं, बट 1-2 रन ऊपर नीचे चलता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हर ओवर में आप गिन के रन नहीं बना सकते। जैसे कि आपको 10 की अगर एवरेज रिक्वायर्ड है, तो 2 ओवर में आपको अगर 7-7, 8-8 भी आते हैं बाउंड्री के साथ, तो फिर किसी ओवर में, तीसरे ओवर में अगर 14 रन आ गए तो वो कवर हो जाता है, और फिर आपके विकेट भी इंटैक्ट रहते हैं। इसलिए आपको विकेट गंवा के तो नहीं चलना चाहिए कम से कम, खासकर ओवर में। किसी ओवर में ना फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, जहाँ पर भी आपकी बाउंड्री आ जाती है ना, उसके बाद उस ओवर में आपका रिस्क लेना नहीं बनता, जब तक कि बॉलर गलती ना करे। मोहम्मद को अगला ओवर, और फिर थोड़ी सी बाहर बॉल थी, और वाइड का इशारा एम्पायर करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए स्कोरिंग यहाँ पर एम्पायर ही कर रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कि उनका इशारा क्या था, तो ये हमें बाद में ही पता चलेगा। इसलिए मोहम्मद खोकन की अगली बॉल, कसी हुई गेंदबाजी तो वो कर ही रहे हैं। ये थोड़ी सी फ्लाइट बॉल जरूर थी, सीधी हाथों में जरूर खेल दिए, लोअर फुलटास बॉल थी, सीधा थ्रो भी वहाँ पर आया कीपर के पास, और तेज़ तर्रार फील्डर है वहाँ पर पवन। इस बॉल पर कोई रन नहीं मिल पाया। पुल शॉट नीची बॉलों पर अगर आप फील्डर के हाथ में खेल रहे तो रन, बहुत ही तेज़ तर्रार शॉट कवर के ऊपर से, और फील्डर को बहुत मुश्किल हो सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए बॉल जो है वो काफ़ी स्पीड से जा रही थी, फील्ड करना बहुत मुश्किल था, बहुत एफिशिएंट फील्डिंग वहाँ चाहिए थी, लेकिन वो ड्यू और सब सिचुएशंस के हिसाब से आपके विकेट की भी एक ही विकेट गिरा है। चौथा ओवर ये पारी का चल रहा है, पवन का दूसरा ओवर। ये भी सीधी बॉल, और इसको खेल दिया है, पुल कर दिया है मिडल की बॉल को 4 रनों के लिए, डीप मिड विकेट बाउंड्री पे 4 रन। बहुत अच्छा स्ट्रोक था ये, बहुत अच्छा स्ट्रोक था, पुल किया था। छोटी बॉल नहीं थी, लंबी बॉल थी, थोड़ा कलाइयों का इस्तेमाल इसमें किया था। और जैसे कि मैंने कहा कि इस ओवर की भी बाउंड्री आ चुकी, तो हर ओवर में बाउंड्री के साथ अभी आपको जाना चाहिए। जहाँ 2 बाउंड्री आएंगे वहाँ कवर होगा पवन के लिए बॉल। इसको भी खींच के सेम थोड़ी सी बॉल लेग स्टिक पे जरूर थी, मिडल से लेग स्टिक पे, सेम तरीके से ये खेलना चाहते थे बैट्समैन। इसको चूक गए तो इसलिए बोल्ड भी नहीं हुए, बॉल ड्रिफ्ट भी हुआ लेग साइड में, और खाली बॉल गया, ड्रॉप बॉल कह सकते हैं पवन की बॉल। इस बार लेकिन फिर से खेल दिया है, बहुत फिर से खूबसूरत शॉट, बहुत अच्छा शॉट इसको कहेंगे, एकदम डुप्लीकेट शॉट बोल सकते हैं। वो थोड़ी सी बॉल हवा में रही थी हल्की सी, बट ये तो बिल्कुल ही ग्राउंडेड शॉट था, मज़ेदार शॉट था 4 रनों के लिए। ज़बरदस्त बैटिंग यहाँ पर, ज़बरदस्त बैटिंग।
पिछला ओवर मैं उतना अच्छा नहीं कहूँगा क्योंकि 2 बाउंड्रीज वाला ओवर जरूर था, लेकिन उसमें सिंगल्स नहीं आए। आपको बाउंड्री के साथ सिंगल अगर 2-3 आते फिर बाउंड्री आती तो एक बड़ा ओवर बन, मतलब एक रिक्वायर्ड ओवर बन जाता है। और ये 5 ओवर की पहली बॉल छोटी बॉल थी, पटक के और स्टिक से निकलते ही कीपर के पास गई, रन नहीं मिला। तेज़ तर्रार तेवर के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग यहाँ पर, अपने ऊपर मैच को लेके चल रहे हैं, पूरी स्ट्राइक ज़्यादा रख रहे हैं और 4 पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। सिंगल डबल के नुकसान यहाँ पर चल रहा है उनको इस मामले में, क्योंकि वो 4 को ही ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। और ठीक है, सर्कल है, क्योंकि अगर फील्डर के हाथ में जाएगी तो 1 ही रन मिलने वाला है या मुश्किल से 1 भी नहीं मिलेगा। 4 के लिए ट्राई करें, टारगेट हिसाब से रेफिल से खेल दिया है, बहुत तेज़ी से इसको खेला है, सीधा फील्डर के हाथों में। डायरेक्ट हिट प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन ओवर थ्रो वहाँ पर हुआ, दूसरा रन पूरा किया, तीसरे रन के लिए भाग जाएंगे। 3 रन यहाँ पर पूरा कर चुके हैं जब तक कि थ्रो आएगा। काफ़ी अच्छा ये स्ट्रोक था, तेज़ रन वहाँ पर लिया, चांस बन सकता था डायरेक्ट हिट में, लेकिन डायरेक्ट हिट में वहाँ पर चूक गई और किस्मत का साथ यूनाइटेड वॉरियर्स के साथ। और उसके बाद फिर थ्रो के रन, काफ़ी अच्छे रन यहाँ पर मैं देखूँगा आ गए हैं। और ये फिर से दूसरी बॉल इस ओवर की, और उसको उठा के खेल दिया है, ऊपर हवा में है, फील्डर नीचे 2-3 फील्डर नज़दीक आ चुके हैं और सीधा उसको कैच किया और आउट हो गए। रहीम आउट हो गए हैं। रहीम के रूप में दूसरा विकेट यूनाइटेड वॉरियर्स का यहाँ पर गिरा है। थोड़ी कम हो गई है, विकेट भी 2 खो दिए हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा यूनाइटेड वॉरियर्स के बैट्समैन को। पटक के इस बॉल को थोड़ा सा किया था, लेकिन सभी फील्डर्स के ऊपर से, कवर के ऊपर से ये खेला था। हालांकि बॉल ऊंचा था, इसलिए बाउंड्री पार नहीं कर पाया। 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा बैट्समैन को। स्कोर टोटल 1 रन का इजाफा यहाँ पर हुआ यूनाइटेड वॉरियर्स को। 5 ओवर ख़त्म हो चुके हैं। मिड ऑफ को ऊपर बुला लिया गया है सर्कल पे। फिर पटक के बॉल रेड विकेट पे, लेकिन खेल दिया है उसको। बॉल जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। काफ़ी खूबसूरत चौका यहाँ पर, शॉर्ट बॉल थी, थोड़ा पटक के दिया था, बैट्समैन को मौका दिया था उसको पुल करने के लिए। और जब आप तो वाइड बॉल हो गई है। अगली बॉल फिर से ये बॉल फिर पटक दी है और उसको उठा के मारा है वहाँ पर बाउंड्री लाइन, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 4 रनों के लिए। एम्पायर का इशारा, 4 रन। काफ़ी अच्छा खूबसूरत शॉट था ये, मुश्किल से 1-2 फीट अंदर गिरा होगा, ज़्यादा फर्क 4 और 6 में नहीं इसमें नज़र आया, लेकिन मिला, कोई परेशानी नहीं फील्डर को। 7वां ओवर, ये पहली बॉल एज लगा है और गली में आसान सा कैच वहाँ पर। तीसरा विकेट यूनाइटेड वॉरियर्स का यहाँ पर गिरा 7वें ओवर की पहली बॉल पर। प्लेयर्स कैमरे के सामने से अभी निकलेंगे तो इस ओवर की दूसरी गेंद मुदस्सिर खेलने आए हैं। सीधा बॉल, जॉर्कर लैंड का थोड़ा सा बॉल था और उसको सीधे हाथों से खेल दिया है बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। जैसे कि मैं शुरू में बोल रहा था कि हर ओवर में एक बाउंड्री आ रही है। अगर वहाँ पर 6-7 की एवरेज मेंटेन करते हैं, किसी ओवर में 15-16 रन आते हैं, तो वहाँ पर 8-9 की एवरेज बन जाती है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा विकेट गिर गए और 1-2 ओवर जहाँ दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है, जहाँ 16-17 रन आने से एवरेज ठीक हो जाती है, वहीं एक और मैडन जाने से फिर वो एवरेज 6 पे या 5 पे आ जाती है, तो वहाँ मैच का रुख बदलता है। थोड़ा सा वही हुआ, 1 ओवर पवन का वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा गया, तो यूनाइटेड वॉरियर्स की थोड़ी सी समस्याएँ शुरू हो गई। विकेट पर दबाव, अब 3 विकेटों के नुकसान पर 42 रन पर ये तीसरा ओवर, तीसरी बॉल 7वें ओवर की।
तो बाउंड्री ईजी आई। 2-3 रन भी आते तो वहाँ 11-12 का और होता, प्रेशर कम होता 4th ओवर में। फ्लाइट थोड़ी सी गई, जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ नहीं गई, मिड ऑफ पे खेलना चाहते थे मिड ऑन पे गई, क्योंकि थोड़ा सा डीप था, लेकिन एक रन बॉलर ने खुद दौड़ के वहाँ पर लेट के 1 रन उसके बीच बैट्समैन भाग गई। 1 रन से अभी स्थिति बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली नहीं है, प्रेशर बढ़ता जाएगा। 4 रन भी चाहिए, लेकिन 1 रन तो फिर भी छोड़ने नहीं है। जहाँ अगर बॉल मिलेगी कि उसको 4 और 6 में तक बदल सकते हैं, ये एक स्ट्रेटजी रहती है, बॉल को बॉल के अनुसार ही खेला जाए तो वही अच्छा रहता है। अगर आप एक बॉल सिंगल के लिए अगर बॉल आ रही है, अच्छी बॉल आ रही है, उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पर भी आप 4 खेलने जाएंगे तो विकेट एक बड़ा नुकसान इसमें आपको मिलता है। आठवें ओवर की इसकी बॉल राइट आर्म ओवर फेंक रहे हैं इस बार, और सिर्फ फ्लाइट हिट तो दे रहे हैं और उसको घुमा दिया है। 6 हो सकता है, काफ़ी बड़ा शॉट है, सीधा 6 रन, काफ़ी डीप ये 6 110 मीटर के आसपास का छक्का, बहुत ही शानदार स्ट्रोक था ये। एक पैर आगे रख के और स्वीप शॉट टाइप में मिड विकेट की बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, काफ़ी ऊंचाई छोड़ गया। इसी काफ़ी देर से इसके लिए सोच रहे थे कि ऐसा बॉल मिले और मारो। अगर इस तरह के 2-3 बॉल मिल गए तो यहाँ पर काफ़ी आक्रामक हो सकते हैं। मुदस्सर को फिर से राइट आर्म ओवर स्ट्रोक इस्माइल की बॉल, इस ओवर की तीसरी बॉल, फिर से फ्लाइट दी और उसको फिर से लॉकेट खेला है, लेकिन 1 रनों के लिए इस पर खेला। मोहम्मद खोकन वहाँ पर मौजूद, बीच में विकेट पर 1 रन वहाँ पर मिल जाएगा। मोहम्मद मुदस्सर को बॉल को डाल राउंड द विकेट डाल रहे हैं राइट आर्म। यहाँ से ये पता नहीं चल पाएगा कि हम थोड़ा क्लोज बैठे हैं कि वो बॉल टर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन लेग साइड पे ये बॉल था। टर्न होने से पहले ही फुल टॉस खेलना चाहते थे, उसको कनेक्ट नहीं कर पाए, बैट एंड बैट पर लगा, इसलिए बॉल को काफ़ी धीमा रहा और सर्कल में ही कीपर ने दौड़ करके उसको कलेक्ट किया। रन वहाँ पर बैट्समैन को मिल गया। अगली बॉल राउंड द विकेट, फुल टॉस बॉल थी, लेग स्टिक पे बॉल थी, उठा के मारा है उसको 6 रनों के लिए। एम्पायर का इशारा ना बाकी 6, बिल्कुल सही 6 रनों का ये इशारा एम्पायर का। 6 रन काफ़ी खूबसूरत, जैसे कि मैंने कहा था अगर 2 ओवर बड़े आ जाते हैं इसी विकेटों पे, 3 विकेट पे अगर 2 ओवर में 12-12 15-15 रन आते, एक मेंटली इफेक्ट पड़ता है कि हाँ 10 ओवर में कितने हैं, आधे सफ़र में आपके कितने, आधे सफ़र में 209 रन का चेस करते हुए 100 के अगर आसपास हैं तो फिर ये ट्राई किया जा सकता है कि अगले ओवर में भी 100 बन जाएंगे या हम उसके आसपास जा सकते हैं। लेकिन अगर 60-65 रन रह जाते हैं तो काफ़ी प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पर स्कोर 61 हो गया है। 9 ओवर की तीसरी बॉल खत्म हुई है, चौथी बॉल लेकर के मुश्किल जाएंगे। अनायत शेख 19 रन पे 14 रन बॉल खेल रहे हैं, 14 रन बॉल तो बनाए उन्होंने 19 रन। फिर सी बॉल थी, थोड़ा सा लग रहा है जिस तरह से बैट्समैन खेल रहे हैं उस हिसाब से हमें लगा कि ऑफ स्टिक पर यहाँ से 10 ओवर मतलब 14.7 रनों की औसत से, जो कि काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। यहाँ पर लेग साइड पर ये बॉल तेज बॉल थी, लेग साइड पर ये बॉल थी, कीपर से भी वो सही ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन रन भी वहाँ पर नहीं बना। और इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वाइड बॉल के रूप में 1 रन यहाँ पर मिलेगा। अच्छी, काफ़ी अच्छी बॉल, शॉर्ट लेंथ बॉल थी, लेकिन चेस्ट हाइट तक वो उसको लाए ताकि बैट्समैन को कोई मौका नहीं मिल पाए। स्पीड भी थी बॉल में, इसलिए काफ़ी अच्छी ये बॉल उन्होंने डाली, रन नहीं मिला उसको भी। स्पीड में बॉल कर रहे हैं, कट किया है, थर्ड मैन पर इरशाद अली वहाँ पर फील्ड करेंगे, 1 रन वहाँ पर उनको मिलता हुआ। टीम का कुल स्कोर 64 रन।
अगर हम 11वें ओवर की बात करें तो इसमें भी थोड़ा कसावट जारी है, बहुत अच्छी यहाँ पर चल रही है बॉलिंग। और मुदस्सिर उसको काफ़ी उठा के मारना चाहते थे, मीडियम पेसर पे काफ़ी अंदाज उन्होंने शॉट खेला था, क्योंकि प्रेशर अभी 146 रन यहाँ से कम जीतने के लिए बनाना। यूनाइटेड वेरियर्स की तरफ से अनबीटन 20 ओवर की पूरी बल्लेबाजी। ये अभी तक के मैचों में एक ही बैट्समैन ऐसे हुए हैं जिन्होंने 20 ओवर तक पूरी बल्लेबाजी भी की है। और उसके साथ साथ मिड विकेट पे पुल करते हुए 4 रन अर्जित किए। मुदस्सिर ने पवन की बॉल पर काफ़ी अच्छा ये शॉट था, घूम के उन्होंने इसको वेट ट्रांसफ़र करके उन्होंने इस तरह से शॉट को खेला था। 4 रन इस पर मिल पाएंगे उनको। मैं फिर से वहाँ पर जाना चाहूँगा उसी मैच में। आनंद कुमार ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी वहाँ पर की थी, और यूट्यूब पर आप उनके हाईलाइट देख सकते हैं। 87 रन उन्होंने नॉट आउट बनाए थे पवन राउंड द विकेट इस बार। और इस बार भी काफ़ी अच्छी स्ट्रोक उन्होंने खेली है वहाँ पर, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद हैं वहाँ पर, तो 2 रन मुदस्सिर यहाँ पर भाग लेंगे। मुदस्सिर काफ़ी तेज़ बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक ही समस्या है कि जो बॉल खाली जाती है उसके बाद जो उनकी बॉल कनेक्ट होती है उसका एवरेज वैसा ही होता है जो कि एक बैट्समैन का सिंगल और डबल से होता है, क्योंकि उनके डॉट बॉल ज़्यादा जा रही हैं। बस ये एक प्रॉब्लम है पवन की बॉल। फिर से वो आगे आ गए थे, लेकिन बॉल क्योंकि पटकी हुई बॉलें रहती हैं। हालांकि ये बॉल थोड़ी सी बाहर की थी और एम्पायर ने उसको वाइड भी करार दे दिया। और groundcricketleague.com और cclt20league.com, ये दोनों वेबसाइट में आपको पूरी जानकारी हर तरह की मिल जाती है, आप इस पर अपडेट रहें। दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे काफ़ी अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था रिवर्स शॉट के लिए, लेकिन हवा में काफ़ी बॉल गई थी पीछे कीपर के पीछे। आउटफील्ड क्योंकि स्लो है और कीपर ने खुद आकर के उसको फील्ड किया। 1 रन वहाँ पर मिल गया है। 81 रन, 13वां ओवर चल रहा है, 12.4 ओवर की समाप्ति पे है। 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सिर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट है उससे काफ़ी पीछे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट तो बहुत ज़्यादा है, ऐसी बल्लेबाजी के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट मैं अगर बात करूँ अच्छी बल्लेबाजी की नेचुरल कंडीशंस में, तो वो कर रहे हैं। 1 रन यहाँ पर लिया आफ्ताब अहमद ने। आफ्ताब अहमद 5 रनों पर पहुँचे हैं 10 बॉल खेल करके। 19 बॉल खेल करके 16 रन बनाए। मुदस्सिर ने अभी तक 1 चौका लगाया उन्होंने। मैं फिर से आ जाता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड क्रिकेट लीग के हिसाब से आप सर्च करेंगे, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, आप सारे वीडियोस देखिए, आप उन पर कमेंट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, ट्विटर पे भी हम हैं, और सब जगह हम हैं सोशल मीडिया पे। और हाइलाइट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे मेरी कमेंट्री के साथ। मैं विजय गुलिया ग्राउंड क्रिकेट सीजन 2 के तीसरे मैच में यूनाइटेड वेरियर्स और चैंपियन यंगस्टर्स के बीच का ये मैच यहाँ पे आपको सुना रहा हूँ MCC 2 के ग्राउंड से अजमान से। काफ़ी पीछे भागना पड़ा और मिड ऑफ द फील्डर को लेफ़्ट साइड में काफ़ी भागना पड़ा, लेकिन 1 रन वहाँ पर मुदस्सिर को मिल गया। बाउंड्री के लिए बॉल फिर से पटक के लेग साइड की बॉल थी, काफ़ी खूबसूरती से खेल दिया। 4 रन हो सकता है। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, चली जाएगी। जी हाँ, बाउंड्री लाइन पार कर गई है। 4 रन यहाँ पर मिलेंगे यूनाइटेड वेरियर्स को। और आफ्ताब अहमद का ये चौका। आफ्ताब अहमद पहुँच गए 10 रन पर 13 बॉलों की मदद से। 1 चौका उन्होंने लगाया, ये उनका पहला चौका था। यूनाइटेड वेरियर्स के लिए मुश्किलें जारी। 14वें ओवर की है। पवन फुल टॉस सीधी पैड पर अपील होगी, लेकिन ऑफ स्टिक से बाहर बॉल जाते हुए एम्पायर का इशारा। 1 रन लेने के लिए कोशिश थी रनर स्ट्राइक पे मुदस्सिर की, लेकिन सीधा ये बॉल था ऑफ स्टिक पर। यहाँ से हमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कि बॉल की डायरेक्शन क्या थी। हम अंपायर के इशारे का वेट कर चुके हैं, उन्होंने नकार दिया है इस अपील को। पवन का ये ओवर समाप्त हुआ। काफ़ी मुश्किल है यूनाइटेड वेरियर्स के लिए। 122 रन अभी उनको चाहिए, सिर्फ 6 ओवर का खेल बाकी है। मुदस्सिर क्रीज पर जमे हुए हैं, काफ़ी आक्रामक को खेल रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके हिसाब से वो काफ़ी नहीं है। पर 14 hours completed now। यूनाइटेड वॉरियर्स को 122 रन दरकार हैं 36 गेंदों में। हमारे साथ जो कि हैं साउथ, जो कि बहुत कमेंट्री करते हैं। थोड़ा सा आप अगर इधर हो जाएंगे तो हमें बहुत सहूलियत होगी। जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त।
बिल्कुल क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है, आसान से मुश्किल और मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल define चैंपियन कर यंगस्टर की तरफ से बहुत ही शानदार पहले तो बैटिंग की गई, उसके बाद अभी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया जा रहा है उनकी तरफ से। बिल्कुल हिलने ही नहीं दिया जा रहा यूनाइटेड वॉरियर्स के बैट्समैन को। वो ट्राई कर रहे हैं कि जाएं और रन रेट को, जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको हासिल करने को। एक शानदार शॉट पुल करना चाहते थे, मिस इट, लेकिन अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। सिर्फ 2 रन ही मिलेंगे यहाँ पर। ऐसे लगा था कि जैसे ये 4 हो जाएगा। एक मिस हिट थी, पुल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए और मिस हिट लगी और 2 रन लिए हैं आसानी से। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है यहाँ पर इरशाद ने बाउंड्री लाइन पर। मुदस्सिर काफ़ी एक्साइटेड कमेंटेटर है, मैं आपको बता दूं। और ये शॉट खेला है और ये सीधा मिड विकेट के हाथों में और ये यहाँ पर आउट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा कैच लिया यहाँ पर, उनके हाथों से फिसला लेकिन उनकी टांगों में जाके अटका कैच। आउट हो गए यहाँ पर बैट्समैन, क्योंकि मारना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, लेकिन विकेट था और सीधा फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच। और यहाँ पर 5 परेशानियां बढ़ती हुई यहाँ पर यूनाइटेड वॉरियर्स के लिए। 5 विकेट तमाशाई की तरह, एक बेबस तमाशाई की तरह वो देख सकते हैं कि उनके बैट्समैन किस तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं वापस डगआउट की तरफ। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, पवन को लाया गया यहाँ पर। जब आपका स्कोर कट करना चाहते थे एक बार, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधा कीपर्स के हाथों में। काफ़ी एक्साइटेड कमेंटेटर हैं। और जैसे कि मैं बता दूं कि जब स्कोर ज़्यादा होता है तो आपका बैटिंग या तो बहुत क्लास बैटिंग होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको चेस बहुत ज़्यादा करना होता है। कम बैटिंग, अच्छी बैटिंग से आपका काम नहीं चलता है। 210 रन का जहाँ पर स्ट्राइक रेट है, उसमें जो प्रेशर है, उस प्रेशर में सब ढह गए। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सभी शुरू के जो बल्लेबाज उन्होंने काफ़ी टेस्ट होके थे, पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। क्या शानदार शॉट था ये बैट्समैन की जानिब से। बहुत ही बढ़िया शॉट आफ्ताब अहमद, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार। पिछले कुछ मैचेस में उनका अच्छा खासा पेस आ रहा था, लेकिन थोड़ी सी स्लो है इसलिए वाले हो सकता है। और ये शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, टॉप एज, सीधा कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच। यहाँ पर दीपक ने एक शानदार कैच लिया सीधा कीपर के हाथों में। आफ्ताब अहमद जो कि 19 बॉल में 17 रन बनाकर आउट हो गए सीधा कीपर के हाथों में। तो काफी मैंने बताया कि आप एक्साइटेड कमेंटेटर हैं। कीपर ने ये कैच लिया और सीधा कीपर के हाथों में लेकिन बहुत ही एक्साइटमेंट से जो एनर्जेटिक लग रहे हैं, वो एक मतलब गजब है, कमाल है। जी बिल्कुल। आप अगर आपको मालूम है कि भावनाओं में ना जाएं और बात को समझें। और आफ्ताब अहमद जो कि 17 रन बनाकर पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए नया कर 1 विकेट हासिल किया है। इकोनॉमी 5 इकोनॉमी जो कि एक बढ़िया इकोनॉमी है T20 क्रिकेट में। शॉट खेलना चाहते थे, कवर ड्राइव करना चाहते थे, एक्स्ट्रा करके ऊपर से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सीधा जाएगी बॉलर के हाथ में बॉल। कैच, एक आसान सा कैच, बॉलर से हाथ में नहीं, सॉरी बैट्समैन के हाथ में फील्डर के हाथ में कवर पे वहाँ खड़े थे, एक्स्ट्रा कवर। जज्बात में आके थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। मैंने बताया कि काफी एक्साइटेड दर्शकों को माफ कर देना। काफी एक्साइटेड कमेंटेटर हैं और थोड़ा सा जैसे अच्छी चलती जा रही है चैंपियन यंगस्टर की टीम। बॉलिंग में भी अच्छी जा रही है, बैटिंग में भी अच्छा किया था। बहुत ही बढ़िया बॉल पढ़ के अंदर की तरफ आया बॉल, और एक और डॉट बॉल। रन रिक्वायर्ड रन रेट हर बॉल के बाद बढ़ता हुआ 101, 7 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर के बाद 32.7 का रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है इस टाइम। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि आज का जो मैन ऑफ द मैच कौन होगा इस चैंपियन यंगस्टर की टीम से? क्योंकि सिंगल लेना चाहते थे यहाँ पर बैट्समैन, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन ने मना कर दिया सिंगल लेने से, और एक आसान सा ये रन आउट होकर बैट्समैन डिस्पॉइंट होकर वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए गुस्से में नजर आ रहे हैं। थोड़ा नॉन स्ट्राइकर से नाराज भी है थोड़ा, क्योंकि ये रन बन सकता था अगर वो भागते तो, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा क्रीज छोड़ना अपना, और यहाँ पर आउट हो गए हैं बैट्समैन, रन आउट हो गए हैं। जब एक बैट्समैन रन आउट होता है तो बहुत ही दुख होता है। बहुत बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग
मैं ज़रूर कहूँगा। आप बात कर रहे थे कि कौन होना चाहिए मैन ऑफ द मैच, तो देखिए दो इसमें साजिद बंगेश और इस्माइल अली, दो हमारे पास फील्डिंग में अच्छी किया उन्होंने आज, जो चैंपियन यंगस्टर है उनकी बैट्स, और अच्छा शॉट फ्लिक किया है 6 रन के लिए। क्या शानदार शॉट खेला है यहाँ पर बैट्समैन ने, जस्ट फ्लिक किया और बॉल फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए बाहर बाउंड्री से। फील्डर सिर्फ देखते ही रहे बॉल को। 6 रन के लिए जो जाती है फील्डर के ऊपर से बॉल, ये 6 रन के लिए फील्डर के नीचे से कब जाती है मुझे ये बताइए। जो नीचे से जाती है फील्डर के वो 4 रन के लिए जाती है, और जो ऊपर से जाती है वो 6 रन के लिए जाती है हमेशा। हाँ बिल्कुल, तो मैंने बताया कि बहुत एक्साइटेड कमेंटेटर है कि फील्डर के ऊपर से 6 रन। 107 रन बोर्ड पर, 103 रन अभी भी रिक्वायर्ड, 3 ओवर 34 का रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है, और करंट रन रेट इस वक्त सिर्फ 6 का चल रहा है, जो कि इम्पॉसिबल ही लग रहा है कि यहाँ से अब जीत पाए यूनाइटेड वॉरियर्स। यहाँ पर 6 रन मारने चाहिए, वहाँ पर उनके बैट्समैन डिफेंसिव खेल रहे हैं, और डॉट बॉल एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए ना सर। हाँ, लेकिन देखिए अभी एक तो आपको बॉल का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अब विकेट दे के आने से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी उनको भी पता है कि वो मैच छोड़ चुके हैं। 34 की रन रेट, हर बॉल पे 6 रन, हर बॉल पे 6 रन 3 ओवर तक की स्थिति में इतने नहीं डाउन होने के बाद आपकी बात है वो तो ठीक है, लेकिन तो वो मुश्किल एटलीस्ट है। बैट्समैन को यहाँ पर डॉट बॉल और स्टॉप करने से, डिफेंसिव खेलने से अच्छा आउट हो जाना ही बेहतर है उनके लिए, क्योंकि लड़के हारना एक अलग बात होती है, और आप अगर खुद हार मान लेते हैं तो वो गलत बात है। हार नहीं माननी चाहिए, आखिर तक लड़ना चाहिए, आखिरी बॉल तक लड़ना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी इम्पॉसिबल है। बॉल फील्डर के नीचे, और ये एक आसान सा कैच फील्डर के हाथों में। 8वीं विकेट गिर चुकी है यहाँ पर यूनाइटेड वॉरियर्स की। 107 रन, 107 पर 8। बैट्समैन शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन टॉप एज लगा और सीधा फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच, वहां पर कैच लिया पवन ने। 9वीं विकेट गिर चुकी है यहाँ पर। 107 पर 9। जमीन आए हैं 104, जामिन आए हैं नेक्स्ट बैट्समैन। आज अच्छी बॉलिंग की थी। इस टाइम जब भी हर बॉल पे 6 मारना ही आपको चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको क्रिकेट में लगा नहीं सकते हैं, और जो रिक्वायर्ड रन रेट और सबके हिसाब से मैच पे चलना चाहिए। बट वो ये कि हर बॉल पे 6 शानदार शॉट, जैसे ही मैंने आपको कहा था कि बैट्समैन खुद फेस करके कुछ लुत्फानंदोज करना चाहते हैं तमाशाइयों को, कुछ शॉट्स खेलना चाहते हैं, सीधा अंपायर और बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन। शानदार शॉट खेला यहाँ पर। बॉल अच्छा था, लेकिन उससे बेहतर शॉट था जो 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार। जामिन सामना करेंगे आतिफ का। ये आपको कुछ अजीब नहीं लगा, जैसे ही बॉलर को एक चौका लगा तो उसने अपनी बॉलिंग ही चेंज कर ली, लेगी से वो मीडियम पे स्टार्ट कराना। मीडियम भी डाला उन्होंने थोड़ा सा, और बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी। स्लोअर वन कराई थी यहाँ पर। सिर्फ 1 रन ही मिलेगा यहाँ बैट्समैन को। 113 रन हो चुके हैं, 9 विकेट डाउन, 19वां ओवर चल रहा है। 9 ओवर में 97 रन चाहिए, जो कि कभी नहीं बन सकते, ख्वाब में भी नहीं बन सकते इनके। ओ बोल्ड कर दिया यहाँ पर। इसी के साथ क्या शानदार रन स्विंगिंग यॉर्कर किया यहाँ पर। इस तरह यूनाइटेड वॉरियर्स की बारी समाप्त होती है। 113 रन 18.4 ओवर। एक शानदार विक्ट्री यहाँ पर चैंपियन यंगस्टर के लिए। बहुत ही शानदार इन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग की और फील्डिंग की। इन दी एंड वो मैच को जीत चुके हैं बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ। तो मैं इजाज़त लेता हूँ क्राउन क्रिकेट लीग सीजन 2 की तरफ से। मैं विजय गुलिया, MCC 2 के इस ग्राउंड से, यहाँ पर चैंपियन